अब बात करते हैं क्रिकेट की। तो सह मुल्की वनडे सीरीज जो है उसके दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कामयाबी देखिए न्यूजीलैंड की, दोनों मैच जीत गए हैं और सीरीज में न्यूजीलैंड की ये लगातार दूसरी फतह है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया है। दोनों टीमों के दरमियान 3 मुल्की वनडे सीरीज का तीसरा मैच 12 फरवरी को नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमें इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जहां तीनों टीमों के दरमियान सह मुल्की वनडे सीरीज खेली जा रही है। दोनों टीमों के दरमियान सह मुल्की सीरीज का तीसरा मैच डे एंड नाइट होना है और इसी पर हमने करनी है जो डिस्कशन। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ऑफ क्रिकेट इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको भी सुबह खैर और अली को भी सुबह खैर। सुबह खैर। मिर्जा साहब, सबसे पहले तो कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे आप? क्या पहले मैच की परफॉर्मेंस के बाद हम कह सकते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और ख़ास तौर पर जिस तरह से न्यूजीलैंड परफॉर्म कर रहा है उसके बाद? देखिए, कल का जो मैच है कल खेला जाएगा वो इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है तो फाइनल के लिए, जिस तरह आपने कहा, क्वालिफाई करेगा। लेकिन जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने परफॉर्म किया है ना इन 2 मैचेस में, एक मैच में उन्होंने जो है वो टारगेट को चेस किया जो कल वाले मैच में, उससे पहले वाले मैच में उन्होंने पहले बैटिंग की। बड़ी बैलेंस टीम है उनकी और आज रात 12 बजे तक आखिरी डेडलाइन है कि टीमें अपनी जो 15 रुकनी स्क्वाड में तब्दीली कर सकती हैं। तो अब पाकिस्तान पर सबकी नजरें, खबरें आ रही थी, चेयरमैन साहब का भी एक स्टेटमेंट आया था कि सिलेक्शन कमेटी को कहा है कि अगर रिव्यू करना चाहते हैं तो रिव्यू करें। बाद में कप्तान रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन खिचड़ी पक रही है। पाकिस्तान का स्क्वाड इतना बैलेंस नहीं है, मुतवाज़िन नहीं है। सिर्फ एक स्पिनर है। दुनिया की दीगर टीमें 3-3, 4-4 स्पिनर लेकर आ रही हैं और पाकिस्तान के ग्रुप में न्यूजीलैंड भी है और भारत भी है। तो न्यूजीलैंड डार्क हॉर्स साबित होगा इस चैंपियंस ट्रॉफी का, क्योंकि उनकी टीम बड़ी मुतवाज़िन टीम है और वो सेमीफाइनल के लिए फेवरेट हो सकते हैं, क्योंकि इस ग्रुप से पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और भारत है। बांग्लादेश की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो मुकाबला होगा पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और भारत में कि कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं। बहुत तगड़ी टीम दिखाई दे रही है न्यूजीलैंड की और उन्होंने साबित भी किया है पिछले 2 मैचेस में हमारे सामने है और कितने बड़े मार्जिन से जीत रही है मिर्जा साहब। लेकिन अब साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच है पाकिस्तान का कल का, उसके हवाले से क्या आप कहेंगे कि पाकिस्तानी टीम अब तैयार है साउथ अफ्रीका से जीतने के लिए कि कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि उनसे भी हार जाए? नहीं, साउथ अफ्रीका को हम उनके होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज हरा कर आए हैं, लेकिन वो जो उनके स्टार प्लेयर थे, स्टार परफॉर्मर थे, वो जो असायम अयूब, वो तो कल लंदन में हानिया आमिर के साथ बैठे हुए थे, एक प्रोग्राम में खड़े हुए थे, मैंने देखा उनको। अब लगता है कि वो फिटनेस रीगेन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने पहला मैच खेला है कल न्यूजीलैंड के खिलाफ, 300 से ज्यादा रन्स किए हैं। मैथ्यू ब्रेस्की ने जो डेब्यू पे 150 रन किए। हालांकि आप साउथ अफ्रीका ने जो कल मैच खेला उसमें उसके सिर्फ 4 खिलाड़ी ऐसे थे जो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल हैं, बकिया 7 खिलाड़ी शामिल नहीं है। और उनके 2-3 खिलाड़ी हेनरिक क्लासन, कैशव महाराज वगैरह सब कराची पहुंच गए। तो लग रहा है कि कल के मैच में साउथ अफ्रीका अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएगा और अपने उन खिलाड़ियों को ट्राई करेगा जो चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका की नुमाइंदगी करेंगे। अब उनके लिए बड़ी एक ट्रिकी सिचुएशन है। ओपनर ब्रेस्की ने 100 कर दिए, 150 हाईएस्ट स्कोर है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू पर किसी भी बैट्समैन का, और वो दुनिया के 20वें बैट्समैन है। पाकिस्तान के अब तक 3 खिलाड़ी जो हैं वो डेब्यू पे 100 कर चुके हैं, सलीम इलाही, उनके अलावा आबिद अली और इमामुल हक। लेकिन अब देखते हैं कि वो क्या साउथ अफ्रीका चेंज करता है। उनके कैशिव महाराज लेफ्ट आर्म स्पिनर जबरदस्त हैं, तबरेज शम्सी भी स्पिनर है, एडन मार्करम भी आ जाएंगे, उनकी टीम बहुत तगड़ी है, डेविड मिलर भी आ जाएंगे। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। सही है। और मिर्जा साहब, बाबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ बतौर ओपनर खिलाने पर भी बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी। आपको लगता है कि दूसरे मैच में भी करवाई जाएगी फिर ओपनिंग बाबर से? वो जो कप्तान ने कहा ना कि किंग कर लेगा, नाम नहीं लेते, वो किंग कहते हैं। तो भाई इतना ऊपर ना ले जाओ कि किंग जो है वो बेचारा वजीर बन जाए, बजाय इसके कि आप उसको सपोर्ट करेंगे। किंग कर लेगा। अब उसने क्या किया, 10 रन किए पहले मैच में। और बाबर आजम ने इससे पहले अपने वनडे इंटरनेशनल कैरियर में, आप उनको 10 साल हो रहे हैं, सिर्फ 2 मरतबा इनिंग्स ओपन की थी
और दोनों मरतबा वो नाकाम रहे थे। अब उनसे इनिंग्स आप ओपन करा रहे हैं, कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा ना है ना, कॉम्बिनेशन की बात होनी चाहिए कि आप इस पे आपने एक ओपनर रखा हुआ है फखर जमान, अगर वो खुदा ना खास्ता नहीं चलेगा तो बाकी बैटिंग लाइनअप पर प्रेशर आ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन के हवाले से लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम में एक स्पिनर एक ओपनर है, तो ये कहाँ का इंसाफ है। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन अगर आप ओपनिंग के लिए किसी को भेजें फखर के साथ, तो आप किसको भेजेंगे इसी स्क्वाड में से आपको चूज करना पड़े? देखिए इस स्क्वाड में तो कोई चॉइस है नहीं, लेकिन बाद लोग कह रहे थे कि शायद सऊद शकील से इनिंग्स ओपन कराएं क्योंकि वो फंस कर खेलते हैं, लेकिन फिर सऊद शकील जो है और फखर जमान के साथ अगर इनिंग्स ओपन करते हैं तो कंट्रास्ट होगा। फखर मारते हैं, सऊद सिंगल डबल नजिस करते हैं, लेकिन उनको भी पिछले मैच में क्रिकेट की बस के तना मुसाफिर की तरह उनको बिठाया हुआ था उन्होंने डग आउट में, वो बैठे हुए देख रहे थे, बाद में फील्डिंग के लिए आ गए, हारिस रऊफ जख्मी हो गए। तो अब होगा क्या, ये कॉम्बिनेशन तो टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। वैसे तैयब ताहिर का नाम भी ले रहे हैं बहुत सारे लोग, उस पर क्या कमेंट करेंगे? तैयब ताहिर टेक्निकली इतने अच्छे नहीं है, वो मिडिल ऑर्डर के लिए सही है, 30 रन उन्होंने किए, लेकिन जब एक अच्छी क्वालिटी बॉलिंग आएगी तो उसके खिलाफ उनको मुश्किल हो सकती है। जैसे रबादा अगर वापस आ जाएंगे साउथ अफ्रीका की टीम में तो, और मार्को जेनसन वापस आ जाएंगे, उनकी बॉलिंग अच्छी है साउथ अफ्रीका की। फिर कॉर्बन बॉश भी जो है वो भी खेलेंगे। कल कॉर्बन बॉश के बड़े भाई इथनाल बॉश ने भी अपना डेब्यू किया और उनके वालिद भी एक टेस्ट मैच खेल चुके थे साउथ अफ्रीका की जानिब से, और सिर्फ 33 बरस की उम्र में कॉर्बन बॉश और इथनाल बॉश के वालिद की डेथ हुई थी और लोगों ने कहा था कि सस्पिशियस है, शायद उनको जहर दे दिया गया। बहरहाल वो अब ऊपर से देख रहे होंगे, उनके दोनों बेटे साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सही है। और सर आज कराची नेशनल स्टेडियम की भी कह लें नकाब कुशाई होने वाली है, आप क्या कहेंगे उस पर? हाँ, नकाब कुशाई का आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन ये स्टेडियम बनाता है ना 1955 में, यहाँ पाकिस्तान और इंडिया का पहला टेस्ट मैच खेला गया था, पहला छक्का यहाँ पर न्यूजीलैंड के रीड ने लगाया था। यहाँ जो है वो इंतखाब आलम ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली गेंद पर है जो है विकेट हासिल की थी, और इसी स्टेडियम में अमेरिका के वाइस सदर थे आइजनहावर, जिन्होंने एक दिन का खेल देखा था दिसंबर 1959 में वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वरना अमेरिकन प्रेसिडेंट कहाँ क्रिकेट में जाते हैं। तो स्टेडियम की किस्मत बदली थी 1955 के बाद 1987 में, फिर जो वर्ल्ड कप हुआ था, फिर 1996 के वर्ल्ड कप में, और अब फिर किस्मत बदली है। तो यकीनन लोग मुंतजिर है, रंगारंग तकरीब होगी और फ्री एंट्री है। तो अब देखते हैं कि स्टेडियम की एक नई बिल्डिंग भी बन गई है, एलईडी लाइट्स लग गई हैं, स्क्रीन लग गई है, लेजर तो शो होने वाला है स्टेडियम। बिल्कुल। और मिर्जा साहब हम तो इंकरेज कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं नाजरीन को कि जाइए लाइव देखिए, स्क्रीन पे मत देखिए। अब कोरोना का टाइम खत्म हो चुका है, स्क्रीन को छोड़ दें। और हमने मिर्जा इंसाइक्लोपीडिया से आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर दे दी, आपके सामने रख दिए। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, हमें तफसीला से आगाह करने के लिए। जो भी सूरत हाल है मिर्जा साहब ने आपके सामने रखी है, और एक बार फिर अपील करेंगे, जाइए स्टेडियम्स में जाकर मैचेस देखिए, क्योंकि बार परफॉर्म भी करें, बिल्कुल बार बार नहीं सकेंगे। हमारी क्रिकेट टीम के साथ तो जो कोई सूरत हाल है वो तो उनके अपने मामला चल रहे हैं, लेकिन आप जाइए, और टीमें भी हैं देखने के लिए, और खिलाड़ी भी हैं।